पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के 6 ऐसी सीटें जहां पर एनडीए गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। समीक्षा बैठक पर समीक्षा बैठक चल रही है कि आखिरकार क्या वजह हो गई कि इन सीटों पर, जो सीटें जीती हुई सीट थी एनडीए गठबंधन की, जिनमें भारतीय जनता पार्टी और जो घटक दल हैं उनके वो साथी आखिरकार क्यों हार गए। एक बयान जो सबके सामने आया था, सार्वजनिक हुआ था कि जो जदयू के वोट हैं वो बीजेपी को ट्रांसफ़र नहीं हुए, बीजेपी के वोट जदयू को ट्रांसफ़र नहीं हुए। अब इस बात से नाराज उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को नसीहत दे डाली कि ये सब बातें पब्लिक डोमेन में आने से कटुता बढ़ जाएगी, नाराजगी एक दूसरे के प्रति बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार देश में अच्छे से चले, मजबूती के साथ चले, ये सभी समीक्षा आपस में बैठकर सुलझाना होगा। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा जब काराकाट से उनको हार का सामना करना पड़ा तो काफ़ी चर्चाएं हो गई थी बिहार में कि उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को हराने की क्या साजिश की गई? क्या कुशवाहा वोटर उपेंद्र कुशवाहा से खुश नहीं है या फिर मामला कुछ और है? क्या लौकुश समीकरण नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से नाराज है या फिर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि उनके ही गठबंधन के साथी दलों ने उपेंद्र कुशवाहा को हराने की रणनीति साजिश रची। हालांकि तब भी उपेंद्र कुशवाहा डटे हुए हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं, उन्हें बिहार के नेताओं से मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए पार्लियामेंट में जब सभी सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे एनडीए गठबंधन के नरेंद्र मोदी, तब उपेंद्र कुशवाहा बुके लेकर पहुंचे थे, बधाई दे रहे थे। नरेंद्र मोदी ने उन्हें शाबाशी दी, पीठ थपथपाया और इससे हौसला उपेंद्र कुशवाहा का सबसे ज़्यादा बढ़ गया। और अब देखिए, भले ही उपेंद्र कुशवाहा बिहार के नेताओं से नाराज हैं, लेकिन मोदी से उनकी नाराज़गी कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा के मन में हार का टीस रह रह के जरूर उठता होगा कि आखिरकार कौन लोग हैं जिन वजह से हमें हारना पड़ा है काराकाट में। पवन सिंह बड़े फैक्टर तो हैं ही, लेकिन और भी कुछ वजह है जिस वजह से उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीत पाए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की नज़र नरेंद्र मोदी के फैसलों पर है और मोदी उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं। आप सबको याद होगा 3-4 दिन पहले लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर सामाजिक न्याय के पुरोधा बताकर उपेंद्र कुशवाहा ने जो ट्वीट किया था, इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ गई कि उनका एक साथी उनसे अलग हो सकता है, छटक सकता है। रातों रात फ़ोन करके मोदी अमित शाह ने इस तमाम मामले को सुलझा लिया और अगले ही दिन जिस तरीके से मोदी कैबिनेट के बड़ाई में उपेंद्र कुशवाहा ने कई लाइनें अपने ट्वीट पर लिखी, इससे स्पष्ट होता है कि मोदी ने ज़रूर उपेंद्र कुशवाहा से कुछ डील की है। और अब चर्चाएं तेज है कि राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा को भेजने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कर रही है। दिल्ली से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि राज्यसभा भेजने की पूरी तैयारी उपेंद्र कुशवाहा के लिए की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नाम उपेंद्र कुशवाहा के आगे करने शुरू कर दिए हैं और दिल्ली से कई जो टीवी चैनल्स है उनके सीनियर जर्नलिस्ट के द्वारा ये लगातार ट्वीट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा उपचुनाव के लिए बिहार की एक सीट से उपेंद्र कुशवाहा का नाम सबसे आगे आ रहा है। दूसरी सीट के लिए आधा दर्जन से ज़्यादा दावेदार हैं। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटें कौन कौन? एक उपेंद्र कुशवाहा की, दूसरी तरफ जो मीसा भारती का सीट खाली हुआ है उस पर भी दावेदारियाँ तेज हैं। नरेंद्र मोदी कुशवाहा के लिए बड़ा तोहफा ला रहे हैं। राजधानी पटना में भी कार्यक्रम है उनका, नरेंद्र मोदी का नालंदा में तो है ही। ये पक्की खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा। वहीं लोकसभा के स्पीकर पर भी बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, जिसमें ओम बिरला का नाम फिर से सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके लिए पुरेंदेश्वरी का नाम चर्चा में है, जिस पर चर्चा हमने जांच पड़ताल में बाबा के साथ किया है। तो क्या होता है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।